जय छठी माता। मैं एक छठ माता का कथा सुनाने जा रही हूँ। इस छठ माता का कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में छठी माता का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। जो छठ माता की कथा सुनती हैं उनको सुख शांति मिलती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है और घर में हर खुशियाँ बढ़ती हैं। उनका सब कुछ छठ माता पूरा करते हैं, मन्नतें पूरा करते हैं। जो छठ व्रत की है वो भी सुनती है इस कथा को, जो नहीं किए हैं वो भी सुनते हैं, उन्हें भी सुख शांति उतना ही मिलती है। जय छठी माता। चलते हैं अब कथा की ओर, आगे की ओर, और कथा शुरू करते हैं। एक किसान थे और उनकी पत्नी थी। किसान की पत्नी तो दोनों बहुत प्यार से रहते थे, लेकिन जो किसान के पत्नी थे वो कोई पूजा पाठ नहीं जानते थे, कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, कोई सत्संग, कोई पूजा पाठ, कोई छठ, कोई व्रत, कुछ भी वो नहीं करते थे। उनके पास कोई ऐसा ज्ञान नहीं था। वो सुबह उठकर सिर्फ अपने आंगन में झाड़ू लगाकर और भोजन बनाकर खा लेते थे और अपने बच्चे को खिला देते थे, अपने पति को खिला देते थे, खेत में काम करते थे। वही भी उनका जरूरी था, कोई पूजा पाठ से ज़रूरत नहीं था। तो वो जो किसान के पत्नी थे उनका 3 संतान हुआ। धीरे धीरे 3 बार में 3 संतान हुआ। जब 3 संतान हुआ तो तीनों संतान धीरे धीरे बड़ा होने लगा। पहला संतान बड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, मांझिल वाला था उससे छोटा, छोटा वाला जो था वो ज़्यादा छोटा था। तो बड़ा वाला संतान जो था वो बड़ा हो गया। तो गांव के लोग कहने लगे कि बूढ़ी माता, बहन जी, चाची जी, आप अपने बेटे को शादी कर दीजिए, आपका थोड़ा आराम मिलेगा। आप अपने खेत के काम से व्यस्त रहते हैं, आप यदि शादी कर देते तो अच्छा था। ये भी किसान और किसान की पत्नी सोचे कि आप लोग सही कहते हैं, हम यदि अपने बेटे को शादी कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ये क्या किए कि अपने बेटे को शादी कर दिए। और शादी कर दिए तो जो बहू आई बिल्कुल अपनी सास की तरह। जैसे सास पूजा पाठ नहीं करती थी, जैसे सास कोई चीज का कोई धर्म नहीं मानती थी, किसी को दिया हुआ भी प्रसादी सास नहीं खाते थे, उसी तरह बहू भी निकली। कोई का दिया हुआ प्रसादी भी नहीं खाती थी, किसी से नहीं बात करना, किसी के घर नहीं जाना, कोई किसी से ज़रूरत नहीं, बस सिर्फ अपना ही प्रेम का पुजारी थे, अपना काम से ज़रूरत था, किसी चीज़ से नहीं उनका मतलब था। सारे लोग गांव के जो भी अड़ोस पड़ोस थे वो भी उनके घर नहीं जाते थे, क्योंकि ये जो किसान थे और किसान की पत्नी तो वो भी नहीं किसी से लगाव रखते थे, तो ये इनके घर कैसे कोई नहीं आते थे। एक तो बहू आ गई तो ठीक बिल्कुल सास की तरह निकली। जब दूसरा बेटा का शादी किए, दूसरा बेटा भी जो मांझिल बेटा था वो भी शादी का योग हो गया, शादी का लायक हो गया तो उसका भी शादी कर दिए। तो घर में बहू आ गई तो आते ही वो क्या कि जब परछाई तो घर में देख रही है कि ना कोई देवता है, ना कोई देवी है, ना कोई अगल बगल में मंदिर है, ना कोई तुलसी का गाछ है घर में, क्या चीज इन लोग मानते हैं। वो अपने सास से पूछी, माता जी आप पूजा पाठ नहीं करते हैं? बोले कि नहीं, हम कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं, हम कोई पर्व नहीं करते हैं, हमें ये सब पसंद नहीं है। ये जो बहू थी वो क्या की कि चुपके से एक अपना घर में सूर्य भगवान का तस्वीर रख ली और जब स्नान करती थी तो सूर्य भगवान का 1 लोटा जल दे देती थी और भगवान के नाम जापती थी, माता छठी का याद करती थी, माता छठी का जापती थी। सारी देवता छोड़कर माता छठी के याद में वो खोए रहती थी और छठी का याद
प्रतिदिन करती थी, छठी का पूजा करती थी। धीरे 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 समय आने पर कार्तिक मास आ गया। तो कार्तिक मास आ गया तो ये कार्तिक का पूजा करती थी और कार्तिक का व्रत भी करती थी। कार्तिक में व्रत करती थी तो अपने सास से बोली कि माता जी, हम कार्तिक का व्रत करेंगे। हमको माँ सारी दिन व्रत करती थी। मेरी माँ कहती थी कि जब से मेरा शादी हुआ है तब से हम कार्तिक मास का और चैत मास का व्रत करते हैं, तो क्या आपके आज्ञा अनुसार हम भी व्रत कर सकते हैं? उस सास बोले कि नहीं, मेरे घर में कोई व्रत नहीं चलेगा, मेरा घर में कोई व्रत नहीं करेगा। ये जो बहू थी सोची कि मजाक कर रहे हैं सासू माँ और ससुर जी और सासू माँ और जो भी घर के परिवार हैं वो सब मस्ती कर रहे हैं। हम तो व्रत करेंगे, हम व्रत को रखेंगे, क्यों नहीं व्रत करेंगे? व्रत करना क्या क्या पाप है? हम व्रत को करेंगे। वो नहाई खाए का विधि कर लिए। नहाई खाए के दिन लौकी का सब्जी, चने का दाल, कच्चे चावल का भात बनाई, अरवे चावल का, कोई कच्चा चावल कहते हैं, कोई अरवा चावल कहते हैं, तो बनाई और अपने घर में सारे लोग को खिलाई। लेकिन जब सुबह हुआ तो अपने पति से बोली, सास से बोली, ससुर से बोली कि हमें गुड़ चाहिए, हमें दूध चाहिए और विधि व्यवहार से पूरा घर में हम अपना छठ व्रत करेंगे और सबको प्रसादी बांटेंगे। ये जो सास थे वो कहने लगे कि अरे कैसी कुलच्छनी बहू आ गई हो जो पूजा पाठ मेरे घर में करेगी और छठ करेगी। छठ में इतना पैसा हम बर्बाद करेंगे, इससे तो हम थोड़ा सा कुछ कर लेंगे, मेरा बच्चे का कपड़ा होगा, खाने का सामान हो जाएगा, खेत में पूंजी लगाने के लिए हो जाएगा। हम छठ व्रत नहीं जानते हैं, नहीं करने देंगे। लेकिन फिर भी ये व्रत रखी तो इसको पति क्या किए? पति को बोली कि मुझे ला दीजिए, तो पति क्या किए कि हाथ पकड़ के 2 झाप मार के भगवान के ध्यान करते हुए भी हाथ पकड़ कर निकाल दिए और बोले तूने मेरे घर से चली जाओ, तू कुलच्छनी हो, जो मेरे घर में पर्व करता है वो कुलच्छनी है, तू चल जाओ मेरे घर से। वो बेचारी अपना पल्लू से आग का आंसू पोंछते हुए घर से निकल गई और निकल के और थोड़ी दूर गई और भगवान को याद करने लगी कि हे सूर्यदेव, हे षष्ठी माता, अब आप ही निवारण करने वाले हैं, मेरे पीछे कोई सहारा नहीं है, हम माँ के घर भी नहीं जा सकते हैं। लोग कहते हैं कि मायका से डोली ससुराल से अर्थी, तो हम कैसे मायका जा सकते हैं? आप ही मेरा सहारा बनिए। हे सूर्यदेव, मेरे आप माता हैं, पिता हैं, सब कुछ हैं, मेरा मदद कीजिए। हे छठी माता, ऐसा कहते और जापते निकल गई तो कुछ दूर गई, शाम होने वाला था कि एक 7 साल का बच्ची आगे छेक ली और कहने लगी कि दीदी आप कहाँ जा रहे हैं, हमें भी बताइए, हम भी आपके साथ चलेंगे। एक कहने लगी बहन तू कहाँ जाओगी मेरे साथ, मेरा तो कोई नहीं है, आज हम व्रत में हैं, छठी माता का व्रत में, और मेरे सास ससुर पति जेठ जेठानी सब मिलकर मुझे निकाल दिए हैं, हम कहीं जा रहे हैं, कोई तालाब कुआं में डूबकर अपना प्राण को त्याग देंगे, क्योंकि भगवान के ध्यान में हैं, तो ध्यान तो मेरा पूरा हुआ नहीं, अब कैसे करके हम घर लौटेंगे। ये जो छठी माता थे एक बालक के रूप में थे, वो आंचल पकड़ लिए, आंचल पकड़ के और बोले कि चलो बहन जी हम तुम्हारे साथ चलेंगे, तू जहाँ जाओगी जहाँ हम भी चलेंगे। ये बोले कि आज हम उपवास में हैं, भगवान के ध्यान में हैं, लोहंडा किए हैं, तो हम तुम्हें कैसे ले जा सकते हैं,
मेरा तो खुद नहीं ठिकाना है, तो तुम्हारा ठिकाना हम कैसे दे सकते हैं। फिर भी वो जो छठी माता थे वो पल्लू इसका नहीं छोड़े, लड़की का रूप में थे, नहीं छोड़े। बोले दीदी तू जहां जाओगी वहां हम भी जाएंगे, क्योंकि मेरा भी माता पिता कोई नहीं है। चलो तू रास्ते में मिल गई हो तो हम तुम्हारा ही हाथ धर के चलेंगे। चलते 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 एक मंदिर था, एक मंदिर था, तालाब के ऊपर मंदिर था, वहां पर तालाब था और तालाब के पास एक मंदिर था। मंदिर था तो मंदिर में एक पुजारी थे। ये जो लड़की थी वहां पर चली गई इसके साथ और जाकर और मंदिर में गई और बोली कि बाबा, ये जो छठी माता थे वो मंदिर में गए और जाकर बोले बाबा हम दो बहनें हैं, हम दो बहन हैं और जो मेरा दीदी है वो आज व्रत की है और इसका सास और ससुर घर से निकाल दिए हैं। आपके पास भगवान के भोग लगाने के लिए चावल मिल जाएगा। ये जो पुजारी बाबा थे वो बोले हाँ मेरे पास है चावल। वो क्या किए कि पुजारी थे उनके पास थोड़ा सा दूध भी था, दूध भी दे दिए, मिश्री दे दिए और थोड़ी सी चावल दे दिए और बोले कि लो एक मिट्टी का हड़िया दे दिए और मटकी देकर बोले लो इसमें बना लो खीर, भगवान का भोग लगा लो। एक क्या कि खीर बनाकर भगवान के भोग लगा दी। भगवान के भोग लगाकर हाथ जोड़कर रोने लगी और कहने लगी कि हे भगवान आप कितना बड़ा हमसे परीक्षा ले रहे हैं, आपको ध्यान किए तो घर से बेघर हो गए, अब क्या करें हम। अब एक ही बाकी है जो अपना प्राण को त्याग सकते हैं, इसके अलावा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। भगवान जो थे वो तो खुद छठी माता साथ में थे, इसका पुकार तो खुद सुन रहे थे। पुकार करके रो करके किसी तरह से वो जो लड़की थी वो बोली कि दीदी चुप रहो, तुम्हारा पुकार जो है भगवान सुनेंगे, छठ माता सुनेंगे और तुम्हारी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे, दीदी तुम चुप रहो। ऐसा कह के और उसे सांत्वना दी। वो चुप होकर और भोजन कर ली। भोजन कर ली और रात में जब सोई है तो सोच रही है कि आज का दिन तो भगवान का भोग लगा दिए, लेकिन कल के दिन हम अर्घ कैसे देंगे बहन। ये जो लड़की थी छठी माता जो थे वो बोलने लगे कि बहन ध्यान चिंता मत करो, भगवान का महिमा अपरंपार होता है, छठी माता का महिमा अपरंपार होता है। हो सकता है कि भगवान तुम्हें सारी चीज जुटा दे सूर्य देव का कृपा से। यदि सच्चे प्रेम से तूने सूर्य की पूजा की होगी तो तुम्हारे लिए भगवान सारी फल दे देंगे। ये बोली कि ठीक है। वो ऐसा ही जपते जपते सो गई। जब सो गई तो ये जो छठी माता थे ये तो खुद जगतर की रानी है, जगतर की रानी तो अपने हैं। तो वो क्या किए कि रात में सूप दौरा फल सब कुछ लाकर इसको जिमा कर दिए। जब सुबह ही उठी है तो देख रही कि मेरे पास तो सारी फल साड़ी सब कुछ है, अर्घ देने के लिए कुछ भी नहीं कमी है, घी धूप सारी चीज है, पान फूल। ये देखी तो कहने लगी कि अरे बहन ये तो सारी चीज भगवान ने मेरे पास धर दिए, हम तो अर्घ खुशी खुशी दे देंगे। ये जो छठ माता थे वो उसके डाला ले गए नदी के अरार पे जहां अर्घ पड़ रहा था और डाला ले जाकर और उसको रख दिए। इसका सूप दे दिए हाथों पे, इनका मांग में सिंदूर लगा दिए और अर्घ ये आराम से दे दी, खुशी खुशी अर्घ दे दी। दोनों शाम वाली भी अर्घ दे दी और सुबह वाला भी अर्घ देकर और अपना छठ को संपन्न कर दी और उसी मंदिर में छठ माता के साथ ही रहने लगी। छठ माता के साथ ये जो लड़की थी उसके साथ अपना समय बिताने, वो जो छठी माता थे एक बालक के रूप में उसके साथ रहने लगे। एक बालक के रूप में रह रहे थे, वही पुजारी के पास आगे अंदर में मंदिर में पुजारी रहते थे और बाहर में ये दोनों रहने लगे, अपना दिन बिताने लगे।
बिताते बिताते इसके पास बहुत सारा धन हो गया। धीरे 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 बहुत धन हो गया। इसका जो घर का जो था, घर में इसका पूरा तंग छा गया, सारी चीज इसका भीठा पड़ गया। इसका घर में जो जिस घर के बहू थी उस घर में खाने पीने का तंगी आ गया। और इसके घर धीरे धीरे यहाँ पर धीरे धीरे लक्ष्मी जी सारी खुशियां भर दिए। जो छठी माता की कृपा से, सूर्य देव की कृपा से सब चीज भर गया, सब चीज भर गया और यहाँ दुखी जीवन बिताने लगे। तब सूर्य देव चले। अब ये सोच रही है कि हे भगवान, मेरे पति को मेरे पास ला दीजिए किसी तरह से। हमने तो आपको मन्नत किए, पूजा किए, तो आपने तो मेरी सारी खुशियां वापस कर दी हैं, लेकिन मेरे पति देव जी से मिला दीजिए कि जिसमें हम उनका अर्धांगिनी बनकर ही रहें और मुझे समझें, मेरा हर चीज को समझें। ये जो सूर्य देव थे वो एक ब्राह्मण के रूप धर के उनके दरवाजा पर गए और भिक्षा मांगने लगे। तो इनको जो सास थी वो कहने लगी कि बाबा भिक्षा तो क्या देंगे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सूर्य देव थे, वो बोले कि माता राम, आपने किसी को अपमान किया है, इसीलिए तुम्हारे पास खाने पीने का तंगी है। ये बोले कि नहीं, हम किसी का कोई अपमान नहीं किए हैं। ये बोले कि देखिए, तुम्हारे पास कोई बहू थी, वो उपवास में थी, भगवान के ध्यान में, उसे तूने हाथ पकड़ के निकाल दिया है। जब तू उसे वापस ले आओगी खोज ढूंढकर, तब तुम्हारे घर धन संपत्ति हो जाएगा, और नहीं तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा। तुम रोड पर रहोगी, तू भीख मांगोगी। इसको जो तीनों पुत्र थे इस बात को सुनकर और ध्यान में ले आए कि उसे ढूंढकर लाना है। उसी समय तीनों पुत्र निकल गए ढूंढने को लिए। ढूंढते 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 इसके पास चले गए। इसको जो पति थे वही इसको पास पहुंचे। अपने पत्नी को देखकर और पत्नी से क्षमा मांगे और कहने लगे कि घर चलो, हम तुम्हें ढूंढने आए हैं, लेने आए हैं। यदि तू घर नहीं जाओगी तो हम भी तुम्हारे साथ ही रहेंगे। ये कहने लगी, ये जो छठी माता थे वो बोले कि बहन तू चली जाओ घर, हम जाते हैं अब अपना घर। ये बोली, बहन तूने मेरे साथ इतना दिन रही, मेरा दुख सुख में रही, सारी दुख बाटी, और आज तू कहाँ जाओगी। ये जो छठी माता थे वो अपना रूप में प्रकट हो गए, अपना रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे कि हम दुखी को दुख को दूर करते हैं। देखो हम कौन हैं, हमें पहचानो। जो बहन बन के रह रही थी, जो किसान के बहू थी, वो माता के गले में लपटकर और रोने लगी और कहने लगी कि छठी माता, आप तो धनोधान थे कि मेरे पास ही रह रहे थे, मुझे कोई पता नहीं चला। आप खुद माता छठी थे और मेरे साथ रह रहे थे और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हे छठी माता, मुझ पे कृपा बनाए रखिए और मेरा सुहागन रहने का आशीर्वाद दीजिए, पुत्रवती रहने का आशीर्वाद दीजिए। मेरे पति आज मुझे ढूंढने आए हैं। ये छठ माता जो थे वो सर पर हाथ धर के आशीर्वाद देकर बोले, जाओ अपना घर जाओ, अपना घर बसो, लेकिन सच्चे मन से भक्ति करना मत भूलना। ये पति के साथ लौट गई और लौटकर अपने सास को आके सारी बातें बताई। सास ने सारा चीज स्वीकार कर लिए और उस दिन से सूर्य देव का पूजन करने लगी और माता छठी का व्रत करने के लिए प्रण ठानी और जेठानी और सास और ये सब मिलके माता छठी का व्रत रखने लगी और छठ व्रत करने लगी। उस दिन से सारी देवता देवी का मानने लगी और जब देवता देवी का मानने लगी तो इसका घर में पहले जैसा धन धान से भर गया, किसी चीज का कमी नहीं हुआ, सुख शांति मिल गया, पुत्रवती हो गई। जो जेठानी थी उसका भी पुत्र हो गया और ये जो थी उसका भी पुत्र हो गया।
जो छोटा वाला था उसका भी शादी ब्याह हो गया, वो भी पुत्रवान बन गया, घर में सारी खुशियां भर गया, किसी चीज का कमी नहीं रहा। जय छठी माता। जैसे उस पे कृपा किए उसी तरह सब पे अपना कृपा बरसा के रखिए माता। जैसे उसको घर से निकाल दिए फिर भी आप साथ नहीं छोड़े, उसी तरह किसी को भी आप साथ नहीं छोड़िएगा माता। जो आपको याद करती हैं उनका आप आश्रय को पूरा करिए। जय छठी माता।